गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जैसा आज सभी साथियों को मालूम है कि जो इंतज़ार घड़ियां वो ख़त्म हो रही धीरे धीरे। एक मुहिम जो थी डायरेक्ट सेलिंग को ठीक करने के लिए वो पूरा जोर पकड़ रही है। कुछ साथी लाइव आए हैं तो पर ये बता दें कि आवाज़ साफ आ रही है मैसेज करके। और कुछ लोगों तो जो साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर करें कुछ साथियों से। कुछ आज विशेष बात करेंगे। जैसा टॉपिक डाला था नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव। आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार मैसेज में डाल के बता दें साथी कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि अभी ट्रैफिक में हैं, रास्ते में हैं। रश्मि जी आवाज़ क्लियर आ रही है? पूर्ण जी एक बार बता दें। प्रवीण शर्मा जी, रश्मि जी एक बार मैसेज लिखें कि आवाज़ क्लियर है। ओके, थैंक यू जी। अनिल केसवानी जी नमस्कार। आज कुछ विशेष बात करनी है। अभी हम रास्ते में हैं, ट्रैफिक में होने के बावजूद भी क्यों लाइव आए हैं? अब समय नहीं है, इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन किस चीज का इंतजार खत्म हुआ है ये बात समझनी है। किस चीज का इंतजार? कहते ना, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। 25 साल के अंदर एमएलएम की इंडस्ट्री के अंदर जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, जो परिणाम हम देख रहे हैं, जो मैनेजमेंटों की करतूत हम देख रहे हैं, कुछ लीडरों की हरकतें हम देख रहे हैं। इस इंडस्ट्री ने दिया क्या है? नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं दिया है। कुछ दिन से बातें हो रही हैं, हमें कहा जा रहा है कि नेगेटिव माहौल बना रहे हो, नेगेटिव बात कर रहे हो। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या सच बताना नेगेटिविटी है? क्या सच्चाई बताना नेगेटिविटी है? प्लान की हकीकत बताना क्या नेगेटिविटी है? कंपनियों की मैनेजमेंटों ने जो गड़बड़ झाले करे, क्या ये नेगेटिविटी है? जो लीडर्स जिनका शोषण हुआ बड़े बागड़ बिल्लों के द्वारा, उसे जग जाहिर करना क्या नेगेटिविटी है? नहीं है दोस्त। पता क्या कहा जाता है? आज जो ट्रेनर बने हुए हैं, जो इस इंडस्ट्री को सही दिशा देने की बात कर रहे थे, जो ये कहते थे कि हम ब्रांड हैं, जो ये कहते थे कि हमें इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, जिनके आज बड़े नाम हुए, किसने बड़ा नाम किया ये हमें नहीं पता। किस लेवल से नाम बड़ा होता है, किस पैमाने से नाम बड़ा होता है ये शायद हमें नहीं पता। वो पता नहीं कौन सा पैमाना नापते हैं। वो शायद पैमाना नापते हैं किसी पिन से, वो पैमाना नापते हैं किसी लेवल से, वो शायद पैमाना नापते हैं किसी चेक से, इनकम से। नहीं दोस्त, उनका जो पैमाना है, उनके शब्दों से पता लगता है कि क्या, किस तरीके का उनका आज व्यवहार है, क्या सिखा रहे हैं पता है? लीडरों को क्या बता रहे हैं, साथियों क्या बता रहे हैं कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढो। आपसे कोई नेगेटिव बात करता है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो। आपकी कंपनी में कोई समस्या है, उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढो। प्रोडक्ट के अंदर कोई नेगेटिविटी है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो। कोई छोड़ के चला गया, उससे बात मत करो, उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढो कि गलत लोग चले गए। बिजनेस खत्म होने के बाद भी, टीमें अपना काम छोड़ने के बाद भी अपलाइन उन्हें कहती है कि इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढो। दोस्त पहले तो ये समझो कि नेगेटिविटी है क्या नेगेटिविटी? नेगेटिविटी ये है
कि 5-5, 7-7 साल काम करने के बाद भी लोगों ने बार बार कंपनियां बदली है। प्लान में नेगेटिविटी है। सालों साल काम करने के बाद भी 3-3, 4-4 कंपनियां लोगों ने की हैं। तो मैनेजमेंटों में नेगेटिविटी है। वो बदल इसलिए रहा है कि उसको काम करना है, वो सफल नहीं हुआ। और एक बात बोलता हूं, कंपनी बदलना गुनाह नहीं है। जिसकी इनकम ना आ रही हो वो बदले, जो सेटिस्फाई ना हो वो बदले। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो बदले। वो है सबसे बड़ी नेगेटिविटी। सबसे बड़ी नेगेटिविटी वो है, सबसे बड़े जहर वो हैं, वो बाकर बिल्ले हैं नेगेटिविटी, जिन्होंने लाखों लोगों को ज्वाइन करा दिया, फिर कहीं ले गए, फिर 3 साल बाद बोले नहीं जी आज मैं आउट हूंगा, फिर वो किसी और जगह लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। वो है नेगेटिविटी, वो है जहर इस डायरेक्ट सेलिंग का। अगर एक आदमी 10 साल के बाद भी सर्वाइव नहीं कर रहा, वो कंपनी बदले, कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर कोई लीडर कहे जी महंगा प्रोडक्ट है आपका, कोई नेगेटिविटी नहीं है। दोस्त, आज 5-6 महीने से पहले ये बातें चल रही हैं। मैंने लाइव आके बोला है, मैंने बताया कि शोषण हुआ नेटवर्करों का, बल्क बाइंग हुई, हम बड़े लेवल पे गए। जो लोग सपने लेते हैं, ड्रीम लेते हैं, वो चीजें हमने ली। उसके बावजूद समस्याएं प्लान में, बल्क बाइंग में, अप्लाई नाउ ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं थी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं, आपको चीजें क्लियर होंगी अभी। वो क्या है? वो ये है दोस्त, सच्चाई बताना कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन झूठ का सहारा लेके झूठ परोसा जाए, वो है नेगेटिविटी। क्या कह रहे थे कि मत करो जेपी धनखड़ से बात, नेगेटिव आदमी है। दोस्त, एक फिल्म का डायलॉग है, संजय दत्त की एक फिल्म है, उसमें वो कहता है कि घाट घाट का पानी पीके, चौकी चौकी का पानी पीके, 70 से ज्यादा तबादले होकर के फिर मेरी पोस्टिंग हुई है। मुझे पता है डाकुओं से, चोरों से कैसे सामना करना है। तो दोस्त, किसी कंपनी में जाकर के 2-4 कंपनियां जब करते हो आपको अनुभव हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ करते हो, सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान वो है। आपको जानकारियां कैसे मिलेंगी? कोई काम करके मिलेगा। कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि कंपनी कैसे चलाएंगे। आज इतना बड़ा वेयर हाउस ओवा ने लेकर लिया। कुछ लोग कह रहे थे कि किस तरीके से लीडर आएंगे। आज लीडर खुद चल के आए हैं यहाँ पे। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई यहाँ पर। आज कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रहे, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कंपनी तो 1 तारीख के बाद अपना काम शुरू करेगी, उससे पहले तो अपनी लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग अपनी तैयारियां की हैं। जिसको नेगेटिव समझ रहे थे, उस इंसान ने आज आधे बीघे, 1 बीघे का वेयर हाउस बना दिया। जिसको लोग नेगेटिव समझ रहे थे, उस व्यक्ति ने आज 400 लीडर्स खड़े कर दिए। जिसको नेगेटिव कह रहे थे, उस व्यक्ति ने आज 100 प्रोडक्टों से कंपनी को लॉन्चिंग कर दी। कोई खरीद फरोख्त यहां नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। यहां पे ऊपर जो ईमानदार संघर्षशील व्यक्ति है, वो है आज ओवा के अंदर। ओवा के सिद्धांत नहीं पता लोगों को। 25 साल में जो नेगेटिविटी फैली है ना, उसको साफ करने का मिशन ओवा ने लेके आया है। यहाँ पे कोई खरीद फरोख्त के लीडर नहीं है। हमारी भी कई जगह जुगवानी लगाई लोगों ने। 2 कंपनी अनाउंस करते हैं, आरसीएम और एमवे। उसके बावजूद काफी कंपनियों ने हमें आईडी ली है, पर प्रमोशंस किसी के नहीं हुए। पता नहीं कैसे कैसे मैनेजमेंटों ने हमें कॉल भी किए हैं। हमने कभी जहर नहीं फैलाया, लेकिन जब आदमी आगे बढ़ता है तो साजिशें होंगी दोस्त। आज वही नेगेटिव आदमी सब कुछ होने के बाद भी आज जेपीजी के साथ आज 400 से 500 लोग खड़े हैं। ईमानदार कर दोस्त खड़े, ईमानदार है वो। सेटिंग बाजों की जगह नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात और बोल देता हूँ, जो भी साथी सुन रहे हैं,
हमारे यहाँ पे ईमानदार आदमी वो आएगा, जो जरूरतमंद है वो आएगा, जो संघर्ष करना जानता है वो आएगा, जो जीरो से खड़ा होना जानता है वो आएगा। यहाँ के ऊपर किसी बड़े चेहरे की जरूरत नहीं है। प्लान करना, फील्ड करना आता है हमारे पास उन लोगों को, साथियों को। और मैं आश्वासन देता हूं, ये जो बीज खड़ा हुआ आज, ये पूरे भारत में बहुत बड़ा होगा। हमें नहीं खेलना आता कुछ भी, हमें सिर्फ एक काम आता है ओवा के लीडर को, मेहनत करना। आज हमारे जो सीईओ है उनको एक काम आता है, ईमानदारी की आवाज उठाना आराम से। यहाँ कोई सेटिंगबाज, कोई हेलीकॉप्टर सेटिंग कोई नहीं है। लीडर बात करेंगे, मिलेंगे लोगों से, साथियों से, बातें तो होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने हमें सबसे पहले अनाउंस ये कर रखा है कि नेगेटिव नहीं है हम लोग, हम पॉजिटिविटी देंगे इस इंडस्ट्री को। जिनकी विचारधाराएं जो कहते थे इस इंडस्ट्री को हम ठीक करने के लिए आए हैं, पथ भ्रष्ट लोगों को सही रास्ते के ऊपर लेके आएंगे, सही रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं, एक नया रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं, एक नई छाप छोड़ना चाह रहे हैं। हम मेहनत से ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें वो कोई रास्ते नहीं पता शॉर्टकट के, हम ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। हमारे पूरे साथी, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा प्लान, हमारे प्रोडक्ट, हमारा रेट, हमारा डीपी, हमारा बीवी, पहले ऐसी कंपनी है हुआ जिसके डीपी और बीवी कंपनी के लीडरों ने बैठ के बनाए हैं। पहली ऐसी कंपनी है जहां वेयर हाउस के ऊपर भी सामान लीडर जाकर के उतार रहे हैं। पहली ऐसी कंपनी है कि वेंडरों के पास भी मैनेजमेंट के साथ आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जो साथी हैं वो जाते हैं। हिडन कमरे के अंदर कोई फैसले नहीं हो रहे, पंचायत के फैसले से काम चल रहा है। जो डेमोक्रेसी में होता है प्रजातंत्र, उस तरीके से आज ओवा ने काम किया है। आने से पहले अगर बवाल मचता है, आने से पहले अगर किसी के होठ सूखते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब पता क्या है? कि वो लोग हैं नेगेटिव, हम हैं पॉजिटिव। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हम कोई सेटिंग नहीं देना चाहते, ना लेना चाहते। पता है ना कहाँ मिलती है सेटिंग, हमें पता है, सब लोगों को, सब साथियों को पता है, सबको सब रास्ते पता है, कोई नई बात नहीं है साथियों। सबको सब चीजें मालूम है, कोई नया नहीं है। 25 साल में ये इंडस्ट्री नई नहीं हुई है। किसी को वहम हो कि मुझे सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, सबका सबको मालूम है, मेरा सबको मालूम है, सबका हमें मालूम है। लेकिन एक चीज बता देता हूं, जो जेपी अक्सर कहते हैं, एक रंग के पक्षी एक जगह ही बैठेंगे। अलग अलग रंग के पक्षी, अलग अलग करैक्टर के व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते। तोता, मैना, चिड़िया, कौवा, एक झुंड के पक्षी एक जगह रहेंगे। तो मेहनत कश व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, वो ओवा के साथ रहेगा। कोई दूसरा दोहरा चरित्र का व्यक्ति, कोई गलत व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति, जिसकी इमेज खराब हो चुकी, बार बार उनके जहां के ऊपर दाग धब्बे लगे हुए हैं, कोई व्यक्ति आज ओवा के अंदर नहीं आएगा, ना रहेगा। और मैं एक और बोल देता हूं, जो ज्वाइन हो रहे हैं साथी, जो ओवा में आए हैं, हमें आप पे भरोसा है, हमें आपकी मेहनत पे भरोसा है, हमें मैनेजमेंट पे भरोसा है। इस कंपनी को आपने खड़ा किया है, इस कंपनी को आप चलाएंगे। यहाँ पे कोई बाहर का आदमी आके नहीं चलाएगा। आप पहले दिन से खड़े हैं, पहले दिन से आप सारी चीजें कर रहे हैं। हम नेगेटिव नहीं है इस माहौल में, लेकिन 25 साल के बाद भी क्यों डरा हुआ है आज डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का पूरा एक धड़ा, एक नहीं पूरा धड़ा। क्योंकि छेद लीडरों में नहीं, छेद इस इंडस्ट्री के अंदर बने हैं। वो छेद जिसने बनाए हैं उसके नाम भी सब लोगों को मालूम है। जो इसको खराब किया है उनको भी सबको मालूम है। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसी को जल उठाने की जरूरत नहीं है, किसी को कसमें वादे खाने की जरूरत नहीं है, किसी को दूसरे का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबको सबका पता है। लेकिन इस जो अंधेरा हुआ है नेगेटिविटी का, उसको साफ करेगी ओवा। जो अंधेरा फैलाया है लोगों ने, अपलाइनों ने, लीडरों ने, उसको साफ करेगी ओवा। और ओवा कोई कंपनी नहीं है, ये एक विचार है। ईमानदार, मेहनत
सही रास्ते से काम करने वाले लोगों का, ये संगठन उन लोगों का जो सही रास्ते पे चलना जानते हैं। यहाँ पे कोई चोर रास्ते नहीं है, कोई रास्ता नहीं है चोर रास्ता। और एक बात, आज आप लोगों ने वेयर हाउस देख लिया है, अनाउंस हुआ। अगर नेगेटिव होता तो एक आदमी इतना बड़ा वेयर हाउस नहीं लेता। लिया था पहले, वो छोटा पड़ गया। अगर नेगेटिव होता कोई व्यक्ति तो इतना बड़ा आज 500 लोगों का परिवार होगा का नहीं बनता। और 1 तारीख को तो दोस्त आएंगे, आने से पहले ही स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। बात जो थी वो बात मुद्दे की ये है, नेगेटिविटी का जो सवाल है वो ये है कि 20 साल के बाद किसी व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी। 10-10 कंपनी करने के बाद भी व्यक्ति स्टेबल नहीं है। 10-10 साल एक कंपनी में रहने के बाद भी बंदे की इनकम स्टेबल नहीं है। 10-10 साल एक बड़े लेवल पे जाने के बाद आज बंदा हैंड टू माउथ है। 10-10 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी वो हैंड टू माउथ है। 10-10 साल काम करने के बाद वो परिवार सरवाइव कर रहा है। तो क्या दिया है इस इंडस्ट्री ने? नेगेटिविटी दी है। क्या दिया है एमएलएम के गुरुओं ने? नेगेटिविटी दी है। क्या दिया है इसके ट्रेनरों ने? नेगेटिविटी दी है। अगर दिया पॉजिटिविटी, फिर डर क्यों रहे हैं? ये क्यों डर रहे हैं भाई साहब? क्यों फिर कहते हो ये है वो है ये है? सभी लोग, ये डायरेक्ट सेलिंग सबकी है, विचारधारा एक है, पर विचारधारा पे काम करने के तरीके अलग हैं। उस बीज को तो लोगों ने पकड़ा ही नहीं कि ये कंपनी, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और ग्राहक का नाता था, बिचौलिए खत्म करने का मकसद था। लेकिन 20 साल में बिचौलिए खत्म नहीं हुए। 20 साल में बिचौलियों की जगह जिस व्यक्ति ने कभी डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस इंडस्ट्री में आया था, वो बिचौलिया बन गया। कंपनी और ग्राहक के बीच बड़े अचीवर बिचौलिया बन गई। वो है असली नेगेटिव। ट्रेनिंग देने लगे तो तुम पॉजिटिव हो गए क्या दोस्त? किसी भी जगह 20 आदमी जानने लगे तो पॉजिटिव हो गए क्या इंडस्ट्री को लेके? किसी कंपनी में एक लेवल आ गया तो पॉजिटिव हो गए क्या? ये देखो कितने लोगों को पीछे छोड़ के आए हो। कमाल है। सच्चाई बताना कोई जुर्म नहीं है, बताइए सच्चाई। पर तरोड़ मरोड़ के बोलना वो असली नेगेटिविटी है। बल्क बाइंग करवाना नेगेटिविटी है। लोगों को सेटिंग देना नेगेटिविटी है। पैसे दे के लीडरों से काम कराना नेगेटिविटी है। एडवांस पेमेंट देना नेगेटिविटी है। पहले से कहीं स्विच होना नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी है। कोई भी लीडर सवाल पूछ ले वो नेगेटिविटी नहीं है। कंपनी छोड़ के चला जाए जिसका पास पैसा नहीं आता, वो नेगेटिविटी नहीं है। और उन टेबलों को भी हम जानते हैं, पता है सबको। पर लेकिन एक बात जो है, आज जो माहौल बना हुआ है वो पॉजिटिव बना हुआ है। जड़ें हिल रही हैं। और ये जड़ें पता किसकी हिल रही हैं? जो एक विचारधारा पे चले थे, रास्ते गलत थे, उनकी जड़ें हिल रही है। हमारा नेटवर्कर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ईमानदारी से काम करना चाहता है, ईमानदारी से काम करेगा। हमारा मैनेजमेंट ईमानदारी से काम करेगा, हमेशा करता रहेगा। आज दिखा दिया है जयपुर के अंदर। कल वेयर हाउस के ऊपर प्रोडक्ट आ रहे थे, बार बार 3 ट्रक आए थे। आज देखा आपने, आज जयपुर के अंदर लॉन्चिंग का प्रोग्राम था। कंपनी के पास वेंडर खुद आ रहे हैं और जो भी कंपनी डिसीजन हुए हैं वो सारे लाइव चल रहे हैं। हर प्रोग्राम लाइव चल रहा है, हर फैसले लाइव हो रहे हैं, हर बातें लाइव हो रही है। आज हमारा मैनेजमेंट कहीं किसी के पास नहीं जाता कि हमने कंपनी शुरू करी, आज आइए। आज लोग खुद चल के पूरा हिंदुस्तान उमड़ रहा है ओवा के पास। यह है पॉजिटिविटी कि वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं इस नेगेटिव माहौल में। वो ईमानदारी से करना चाहते हैं इस नेगेटिव इंडस्ट्री में। अरे भाई, उस आदमी से जाके पूछो मार्केट में कि जो कि एक बार कहो मैं डायरेक्टर हूं, डायरेक्ट सेलर हूं, फिर देखो क्या कितना पॉजिटिविटी आपको विचार देते हैं।
स्वीकार ही नहीं करे लोग तो इस इंडस्ट्री को। खुद कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है। कहां है इंडस्ट्री? कहीं नहीं है, शब्दों में है इंडस्ट्री। 10 आदमी सफल दिखाओ जो तुम्हारे साथ है, ट्रेनर के गुरुओं, MLM के गुरुओं, 10 साल से हो, 2-2, 3-3 कंपनी कर चुके, 20 आदमी 10 आदमी सफल जहां बनाए उनको दिखाओ। पर कोई आदमी आवाज उठाए उसके खिलाफ खड़ा होना, यह है नेगेटिविटी। कोई सच बोले उसके खिलाफ बागड़ बिल्ले आ जाते हैं, यह है नेगेटिविटी। और कहते हैं हम साफ करेंगे इस इंडस्ट्री को। अरे जो सच बोल रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होते हो। वो काम भी नहीं कर रहा कहीं पे भी, आज वो कहीं ज्वाइन भी नहीं है। अगर वो अपने विचार रखता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं सभी लोग आकर के, और फिर कहते हैं उसका हक है। आज अंग्रेजी शाही तानाशाही नहीं है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है। आदमी को अपने विचार रखने का हक है, लेकिन टांग खींचने का हक नहीं है दोस्त। एक इंडस्ट्री के लोग अगर हम हैं, सभी कंपनियों के जितने भी साथी हैं, सभी कंपनियों में जितने भी लीडर्स हैं, हमने एक ही बात कही उनको। मैं एक ही बात कहता हूं दोस्त, अगर गलत हो रहा है आप आवाज उठाओ, अपने विचार रखो। हम नहीं कहते कि हमारे साथ आए, हम नहीं कहते कि हम सब कुछ सुधारेंगे, लेकिन हमने आवाज उठाई है पहली, तो जो जहां भी है वो अपनी आवाज उठाए। अगर आपका प्लान गलत है आप मैनेजमेंट से बात करें, आपकी टीम बैठ के उस मैनेजमेंट को कहे कि इस प्लान आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करो। अगर आपके प्रोडक्ट ओवर प्राइसिंग में है तो आप लोग अपने मैनेजमेंट को बोलो जी ओवर प्राइसिंग खत्म करो, मार्केट में कस्टमर हमारा रिव्यू गलत आ रहा है। लेकिन दूसरी कंपनी के ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, जो सही रास्ते पे काम कर रहे हैं। और ऐसा होगा ये, इसका मतलब पता क्या है? विचारधारा का नाम लेकर के रास्ते गलत पकड़ते हो दोस्त। असली नेगेटिविटी तो ये है। हमारी एक सीधी सादी विचारधारा है कि हम, आज फिर बोल रहा हूं, ये लाइव हमेशा याद रखना, हम लोग नेगेटिव नहीं है, हमारे लीडर्स नेगेटिव नहीं है। हम इस इंडस्ट्री के अंदर जो नेगेटिविटी फैली है उसको पॉजिटिविटी में बदलेंगे। आपने ट्रेनिंगों में, सेमिनारों में हमेशा सिखाया है कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढो, जो चीजें नेगेटिव में पॉजिटिविटी ढूंढो। तो 20 साल में सारा ही नेगेटिव है, पॉजिटिव है ही कहां। लेकिन अगर आज एक बंदा पॉजिटिविटी बोलता है तो बातें कड़वी लगती हैं। मीठी बातें का दौर गजा चुका है, क्योंकि अब ऑपरेशन होगा इस इंडस्ट्री में, और जो बीमारी बड़ी हो गई, ऑपरेशन होगा तो चीरे और टाके लगेंगे, ऑपरेशन होंगे तो दर्द होगा। आसान है सोशल मीडिया पे आके बात रखना या बोलना, कोई कुछ भी बोले, लोकतंत्र है। लेकिन वो बोले जिसके ऊपर दाग नहीं है, वो बोले जो सही है, वो बोले जो ईमानदार है, वो बोले कि जी मैं अब सही हूं, मैं काम ईमानदारी से करेंगे। रायता फैला रखा है इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और वो भी मिक्स रायता। चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो, चाहे इंडियन कंपनियां हो। और ये पता नहीं एक नई लीडरशिप खड़ी हो चुकी है आज हिंदुस्तान में, जिसको 2 बातें बोलनी आ गई, 4 लोग सुनते हो, वो कहते मैं लीडर हूं, मैं हूं लीडरशिप। भाई साहब किस लेवल पे थे, किस लेवल पे थे, कब से हो, कोई चेक तो दिखाओ। 20 साल से हो, कोई इनकम तो दिखाओ। आज उन मैनेजमेंटों के गुणगान करते हैं लोग जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम ही नहीं किया। 16 साल से काम किया जेपी धनखड़ ने, 4 कंपनियों में काम किया जेपी धनखड़ ने, है वो नेटवर्कर, उसे अंदरूनी मामले सारे पता हैं, इसलिए वो सारे चोर रास्ते बंद करके अब आगे बढ़ रहा है। पता है ना सबको रास्ते, उन्हीं रास्तों के ऊपर तो भटकी है डायरेक्ट सेलिंग, उन्हीं गलत रास्तों के ऊपर तो भटका है आज ये डायरेक्ट सेलिंग का पूरा व्यापार।
उन्हीं गलत रास्तों के ऊपर तो भटकी आज सारी जनता, उन्हीं गलत रास्तों के ऊपर तो इतनी भीड़ डायरेक्ट सेलिंग में आई थी, फिर क्यों भटक गई? वो गलत चोर रास्ते थे दोस्तों। उन चोर रास्तों को बंद करने का काम जेपी धनखड़ जी ने किया है। एक ही बात कह रहे हैं कि भाई मिलके करेंगे, आम आदमी उठाएगा इस कंपनी को, आम आदमी चलाएगा इस कंपनी को। और आम आदमी जब आवाज लगी तो आज सारी चीजें बड़ी करनी पड़ गई। आज वेयर हाउस बड़े करने पड़ गए, गोदाम बड़े करने पड़ गए, प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ गई, क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि जबरदस्त। तो वो तो नेगेटिव इंसान आज पॉजिटिविटी लेके आया, एक अलग जगह दी एक आम आदमी के अंदर, हिम्मत दे दी एक आम आदमी के अंदर। उन नेटवर्करों को हिम्मत दे दी जो घर में बैठ गए थे, उन लीडर्स में हिम्मत आ गई जो इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। हमारा टारगेट आज मैं अनाउंस करता हूं आपके सामने मंच के ऊपर, इस सोशल मीडिया पे, हमारा टारगेट कोई भी कंपनी के अंदर वर्किंग लीडर है ही नहीं। कोई किसी कंपनी को छोड़ गया, कहीं चला गया, वो हमारा टारगेट है ही नहीं। बात कर सकता है, एक अलग बात है, लेकिन हमारा टारगेट, हमारा मकसद, जो साथी इस इंडस्ट्री से नेगेटिव होकर के घर बैठ चुके हैं, जो 2, 4, 5, 10 साल काम करने के बाद तौबा करके इस डायरेक्ट सेलिंग से, जो लोग 20, 50, 100 ज्वाइनिंग कराने के बाद घर बैठ गए और बाहर तमगा लगा दिया कि वी आर नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग, हम नेटवर्किंग के साथ नहीं हैं, खराब है इंडस्ट्री। हमारा टारगेट वो लोग हैं, हम उनका हाथ पकड़ के खड़ा करेंगे कि भाई ये इनडायरेक्ट सेलिंग सही है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस गलत हुए हैं, वो ठगा हुआ महसूस किया है, उसने शोषण हुआ है उस नेटवर्कर का, पीड़ित हुआ है वो नेटवर्कर, नेगेटिव हुआ है इस इंडस्ट्री से, उसको खड़ा करने का काम ओवा कर रही है। ये है बस हमारा मकसद, हमारा टारगेट कोई वर्किंग लीडर नहीं है। कॉल आते हैं हमारे पास, सबसे पहला एक सवाल पूछते हैं, सर किस कंपनी में काम कर रहे हैं? वो कहता है जिस लेवल पे कर रहा हूं मैं, एक बात कहते हैं ठीक है करते रहो, क्योंकि यहां तो जीरो से आके करना शुरू करना पड़ेगा दोस्त। जहां बना हुआ है आप वहीं पे रहो, पता है ना हमें, यहां तो जीरो से करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, सेटिंग मिलेगी नहीं। पब्लिक से पैसा लेके खड़ी हुई कंपनी है, 400 साथियों ने खड़ी करी इस कंपनी को, पैसा देने का है नहीं, तो हमारे साथ तो मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला आदमी आएगा। एसी के रूम के अंदर जूम मीटिंग करने वाला व्यक्ति हमारे साथ नहीं आ सकता, आ भी गया तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि मिट्टी में जमीन पे काम करना पड़ेगा उसको। तो गलतफहमी में ना रहे लोग, और वो साथी भी टेंशन ना लें जो किसी कंपनी में वर्किंग में है। करते रहे काम दोस्त। ओवा का मिशन वो लोग हैं, वो साथी हैं तो इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो चुके हैं, वो है हमारा मिशन। चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, आज चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हमारा मिशन पाक पवित्र है, ईमानदारी से काम जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ वो करने का मिशन इस डायरेक्ट सेलिंग में ओवा इंडिया करेगी। हमेशा ईमानदार है, ईमानदार रहेगी, हमेशा सबक छवि से काम किया है, सबक छवि से करेगी।